आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि शर्मा जी आज जाने वाले हैं अंडमान के जेल में। अब आप सोच रहे होंगे ये तो ट्रिप पे आए थे, ये जेल में कैसे जा रहे हैं। और सज़ा क्या है? सज़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शादी करने की सज़ा में शर्मा जी को जेल हुई है। बात मेरी सुनते नहीं है, व्रत के दिन खाना टाइम पे खाते नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ के पुलिस से बात करी। मैंने कहा चलो शर्मा जी को ना 1 घंटे के लिए जेल का सफ़र करवाते हैं, कैसा लगता है सर। वो भी काला पानी की सज़ा मिलेगी अंदर इनको। देखना, आइए देखो शर्मा जी आपको पतियों को जेल पहुंचाने में पत्नियों को कितना मज़ा आता है, आप देख रहे हैं ना। तो हो चुकी है हमारी कालापानी जेल में एंट्री। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस जेल को संग्रहालय घोषित कर दिया था, उद्घाटन किया था। सबसे पहले आते ही आप गाइड ले लीजिए। गाइड आपको इस कमरे में ले जाएंगे जो एक म्यूज़ियम है। यहाँ का अगर आप नज़ारा देखेंगे, एक एक तस्वीर को ध्यान से समझेंगे तो आप इतिहास को याद कर पाएंगे, इतिहास को समझ पाएंगे। और सबसे पहले गाइड आपको जेल दिखाने ले जाएंगे। जेल का जो एक म्यूज़ियम के अंदर बना हुआ स्ट्रक्चर, वो देखिए। देखिए अभी हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग में है, हम लोग यहाँ तक जाएंगे। यहाँ से आपको पूरा अंडमान का व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको नील हैदरा सब दिखेगा ऊपर से। इसका डिज़ाइन देखिए, इसका डिज़ाइन किया गया है। विंडो यहाँ पर है, डोर इस साइड है, डोर यहाँ, विंडो उधर है। तो देखना टॉप, देखना तो 7 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों को टावर से जोड़ दिया। तो टावर क्या करेगा, 2 महीने में कमरा चेंज कर देगा, रीशिफ्टिंग होगा। कमरा फिक्स किसी का नहीं होगा। तो वी कैनॉट से किसका कमरा कहाँ पर, फिर भी जो चलेगा यहाँ से, जो किताब में लिखा है उस कमरे में थे। लास्ट कमरे जाएंगे, वीर सावरकर जी का, एयरपोर्ट का नाम है ना। हाँ जी। अंदर लाइट शो होता है। ये जो किचन है येलो वाले, छोटा सा फांसी घर है। ये टॉर्चर फैक्ट्री में टॉर्चर होगा। ये कोड़े मारने की जगह है। पूरी कहानी अंडमान की है। बैड लक के हमारा कहानी गांधी के पहले थे, इतिहास में नाम कहीं नहीं। ये अनसंग हीरो क्रांतिकारी लोग हैं। तो छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, समुद्र पीछे है, सी फेसिंग है। तो जस्ट इसका म्यूजियम का राउंड मार लीजिए, आप अंदर लेके जाएंगे, देखते हैं म्यूजियम देखते हैं, आप अंदर लेके सावरकर जी कहाँ पर थे? लास्ट जाएंगे। जिन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत बड़ी और बहुत यातनाएं सही हैं, इसीलिए सावरकर जी से शुरुआत होता है। इसीलिए यहाँ के एयरपोर्ट का नाम भी क्या है? वीर सावरकर। आपको पता है कि वीर सावरकर किस चीज़ के लिए फेमस हुए थे? इनका सबसे बड़ा योगदान है कि आज अगर हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान नाम जो है ये उन्हीं की देन है, वीर सावरकर की। क्योंकि इन्होंने बहुत ही हिंदुइज़्म को बढ़ावा दिया था, हिंदू राष्ट्र संगठन। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे सेलुलर जेल आए थे, ये देखने के लिए कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी ने कितनी यातनाएं सही थी। और जान के नेताजी बहुत दुखी भी हो गए थे। इसी का यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, ये देखिए। और ये सावरकर जी को समर्पण किया गया है। इतनी बड़ी जेल है, और बड़ी जेल को घूमने के लिए, उसे समझने के लिए गाइड बहुत ज़रूरी है। तो नीरज जी हैं जो हमें पूरी जेल दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और भी उनके हमारे साथ लोग हैं, हमारा ग्रुप है जो, चलिए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। भैया आप जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का जेल में स्वागत है, वेलकम टू जेल। इसको हम लोग ऑलरेडी जेल में, हाँ, इसको हम लोग अभी क्यों बोलते हैं सेलुलर जेल, वाई वी कॉल सेलुलर जेल। इस जेल में टोटल 693 कमरे हैं। तो एक कमरे एक सेल, ज़्यादा कमरा तो नाम पड़ा सेलुलर जेल। अभी इसको जेल नहीं बोलते, हमने क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेना का मंदिर। डिज़ाइन देखिए जेल का, जिस साइड विंडो है, डोर बैक साइड में है, सामने डोर है, विंडो पीछे है। तो दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट सी। या लाइट शो होता है यहाँ पर, बिल्कुल डाइनिंग टेबल, तो किचन है, लाइट वाल खांसी है। ऊपर लास्ट का में जाएंगे हम लोग, वीर सावरकर जी का एयरपोर्ट का नाम है, उनका कमरा। हम लोग टॉप में जाएंगे टावर में, वहाँ से आपको अंडमान का व्यू मिलेगा। पर नोटिस क्या होगा, अभी करेंसी में फ़ोटो होती है, 50 में पार्लियामेंट है, 100 में कंचनजंगा, 20 में अंडमान। तो नॉर्थ पे आइलैंड का देखा हुआ आपको दिखे, ऊपर दिखेगा आपको।
और मौसम अच्छा ऊपर आपको नील ब्लॉक दिखेगा। अब नाम से ना कानपुर, पहले बोलते कावानपुर, अभी कानपुर बोलते हैं। हाँ, इलाहाबाद कानपुर में अंग्रेजों ने बहुत लोगों को शूट कर दिया था, तो बड़े आदमी काम है, उनका नाम नील हैवलॉक है, बहुत लोगों को मार दिया था। और मोदी जी आए थे, नाम चेंज कर दिया, हैवलॉक का स्वराज, नील का शहीद। ये नाम सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को दिया था। अंडमान चेंज नहीं कर सकते, क्यों? ये हनुमान जी से कनेक्ट है। कहानी में जब हनुमान जी पहाड़ लेके श्रीलंका आते, हनुमान जी क्या माइंड में आया कि हनुमान जी को यहाँ से श्रीलंका जाना है। यहाँ से क्यों जाना है? बहुत बड़ा रीज़न है। ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा मंकी बेल्ट है, आज भी है। ये ब्रिटिश अंडमान आ गए, ब्रिटिश के बोलते हैं अंडमान को, ये हंडुमान है, वो हंडुमान से अंडमान हो गया। 1788 में एक था मरीन सर्वेयर, अंडमान को सर्वे किया, उसका नाम था लेफ्टिनेंट आर्चिबल ब्लेयर, तो बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर चेंज हो गया है श्री विजयपुरम, क्यों हो गया है? चूला किंग का एरिया था। अंडमान में खास बात क्या है, यहाँ सनराइज 4:30 होता है ईस्ट में। इंडिया तो टाइम इंडिया का है, टाइम में डिफरेंस है। जेल में वॉशरूम सबको 3 बजे आना, आफ्टर 5 नो बाथरूम। कमरे में करना है, पॉट में करना है, मॉर्निंग में थ्रो करना है। अगर टॉर्चर ज़्यादा करना है तो बोलेंगे आप इसे ही पानी पिए। जो बर्तन खाने का मेड ऑफ कॉपर, कॉपर में आपको जल्दी खाना है, कल ख़राब हो जाएगा। अच्छा टॉर्चर टेक्निक है, ये सीमेंट नहीं, ओल्ड टेक्निक से बना है। लाइम फ्रॉम कोरल, गुड़, उड़द दाल, मेथी लाल मिट्टी, सुर्खी बोलते हैं, उससे बना है। जेल को हाथ से बनाया, कैदियों ने 10 साल लगा जेल बनने को, अपने हाथ जेल बनाई। ये था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, इसको म्यूजियम बना दिया। अंडमान में खास बात क्या नोट करेंगे, आज भी अंडमान में यहाँ में क्राइम नहीं है। क्राइम क्यों नहीं है? हमें भागने का रास्ता नहीं है, चाहता पानी है। आप बैग छोड़ देंगे आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ में क्राइम नहीं है, ड्रग्स नहीं है, एड्स नहीं, भिखारी भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ के बच्चों को इंडिया में अंडमान कोटा फ्री एजुकेशन है। यहाँ के बच्चों को, आप बीमार हो गए, घूमने आए हो, आपको सर्टिफिकेट फ्री है। आबादी 4 लाख, सिटी 2 लाख है। आपने रिकॉर्ड में देखा होगा, मैक्सिमम आदमी बंगाल पंजाब से हैं। इंडिया में पहले हम लोग क्या बोलते थे, माइंड फ्रॉम बंगाल, पावर फ्रॉम पंजाब, मिक्स हो गया तो मंगल पांडे 57। जो और इंडिया में चले गया, ब्रिटिश को लगा अब इनको इंडिया से बाहर करो, सो दे बार टू कलकत्ता, बाशी बर्मा, बर्मा से पोर्ट ब्लेयर आए। अभी हम लोग पोर्ट ब्लेयर में, ये साउथ अंडमान है। अब आगे जाएंगे बाराटांग, मिड अंडमान, नॉर्थ अंडमान, कोकोलन, बर्मा। बर्मा कितना दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर, म्यांमार। आप डाउन जाएंगे, लिटिल अंडमान, निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, 200 माइल। उस कितने भाई आइलैंड अभी हैं? पहले कितने आइलैंड थे? 532। आफ्टर सुनामी बढ़ गए, अभी कितने हो गए? 835। उनमें से 38 में लोग रहते, पूरा खाली है। एरिया अंडमान का है, इट्स लाइक 4 सिंगापुर। पहला पॉइंट हमारा है टॉर्चर फैक्ट्री। मैं टॉर्चर यहाँ पर होगा, आई टॉर्चर फैक्ट्री। अच्छा मोबाइल कैसी लगी जानकारी? और ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास में आ गए हैं। ये तो गूज़बम्स आ रहे हैं सुनते सुनते। ठीक है, मतलब जो किताबों में हमने आज तक हिस्ट्री के बुक में पढ़ा है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइव। बाप रे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के। देखिए फांसी घर, देखिए कैसे कोड़े मारे जाते थे। ओह, बहुत ही दर्दनाक है। सोच के मुझे तो डर लग रहा है भाई। देखिए ग्रुप्स के ग्रुप्स आए हुए हैं। शांति बनाए रखें। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये देखिए। ये चक्की ऑयल मिल, 8 आवर्स कंटिन्यू काम करना, 8 घंटा कंटिन्यू। डालना ड्राई कोकोनट, इनके एक गड्ढा है, ये पूरा बॉक्स ट्यूब से जोड़ देंगे तो ड्रॉप तेल गिरेगा। इनको चाहिए पर डे 30 पाउंड, 12 लीटर। 30 पाउंड नहीं किया तो मार खाना पड़ेगा। अगर आदमी का अगर स्पीड कम हो गया, मारेंगे उसको। फिर क्या करेंगे? मारने के बाद 40 किलो वेट डाल देंगे और 80 किलो। तो वेट से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, तेल जल्दी निकलेगा ना। प्रेशर में क्या होगा? कमर बैंड हो जाएगा, तो पेन होगा। आदमी पेन में क्या करेगा? और स्पीड से काम करेगा। दिस इज कॉल्ड वेट पनिशमेंट। ये ओरिजिनल है। एक साथ 3 लोग को हैंग करेंगे, राजगुरु, शुद्ध भगत सिंह और लाहौर में। पाकिस्तान में यहाँ भी 3 आदमी हैं। जो हैंगिंग का रोप है, कैदी अपने हाथ से बनाएगा, नाइल के फाइबर से बनेगा। 1 टाइम यूज़ करेंगे हैंगिंग का रोप, यहाँ बनेगा फांसी का रस्सी।
छिलका नारियल का है, इसको पूरा फाइबर निकालना है। जब फाइबर निकाल देंगे, पुट इन वाटर, सॉफ्ट रोप बनेगा। ये मशीन ओरिजिनल है। और मोटा मोटा सामान है, वन टाइम यूज़ करेंगे। अभी हम लोग क्यों बोलते हैं काला पानी? ओपन जेल था, जंगल लाए, जहाज से लाए, जंगल में छोड़ दिया, आपको जंगल काटते हैं। अब जंगल में कौन ट्राइब रहते हैं, ट्राइब को चाहिए लोहा तीर बनाने के, मेटल चाहिए, तुम एक जाए, इनको लोहा कहाँ मिला, जहाज डूबा है, कैदी के चैन है, तो जंगल में काम कर रहा है, उसको मार के चैन निकालेंगे। पहले क्या था, जो बच गया बच गया, मर गया मर गया, ओपन जेल था, उसके ओपन जेल को हम क्या बोलते हैं, काला पानी। मूवी बना मोहनलाल का, फ्यूचर है, सजाया काला पानी दिखाया उसमें। जब काला पानी था, जेल नहीं बना था, उस समय गले में आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता था। नंबरिंग कैसे करेंगे, वो करेंगे ब्रांडिंग, लोहा गर्म करके। अब ये स्पेशल है, ये 2 वेट लगा है, एक स्प्रिंग यहाँ पर है। इसका टेक्निक क्या है, हैंडल दबा के ऐसा घुमाना है, हैंडल छोड़ दिया यहाँ के लिए, ये भी टॉर्चर है। अब इनका हाइट देखिए, हाइट कितना देखिए, 6 फीट है ना। क्या मतलब, इंडिया क्या मतलब, पहले इंडिया का क्या मतलब है, अफगान पाकिस्तान इंडिया में अच्छा हाइट है। देखा अंग्रेजों ने, लोग लंबे आ रहे हैं, दिमाग लगा, जेल के अंदर में गेट छोटा बनाया, क्यों, चोट लगेगा, ब्रिटिश को वो करना। अब बैड लक क्या, हमारा दोनों इंडियन है, मारने वाला मार खाने वाला। इस आदमी का गुड बिहेवियर है स्टाफ में, उसको बोलेंगे आप लोग पोर्ट ब्लेयर यहाँ काम करो, हम ब्रिटिश कहाँ रहेंगे, रॉस में रहेंगे, रॉस का कैप्टन, क्या नाम क्या हो गया रॉस का भी, सुभाष चंद्र बोस हो गया। फिर ब्रिटिश रॉस को काट दिया, बिल्डिंग बनाना है, जंगल आ गया, क्या करें, जंगल बार बार आ रहा है, दिमाग इंडिया से हिरन लेके वहाँ छोड़ दिया, हिरन क्या करेगा, जंगल खा लेगा, हिरन आज भी। अब स्नैक्स हैं, उनका फैमिली रहेगी, सांप काट लेगा, इंडिया से मोर लेके आ गए, मोर सांप खा जाएगा यहाँ पर। और हाथी लेके आए, लकड़ी खींचने के लिए। अंडमान एक ही एनिमल है, क्या नाम है उसको, सी काऊ, डोगोंग, अंडमान का एनिमल है। बाद में ब्रिटिश को फीमेल चाहिए हाउसकीपिंग के लिए, क्राइम इंडिया से फीमेल को लेके आ गए। फीमेल से कहा गया आप लोग काम करो, हाउसकीपिंग जेल में मत रहो। जब ब्रिटिश को लगने लगा हमें एक पोबले कानूनी बनाने काम करो, आप लोग, आप जो अच्छे कह दिए आपस में मैरिज कर लो, ऑप्शन नहीं था उस जमाने लोगों ने क्या किया, आपस में क्रॉस मैरिज कर लिया। वो कल्चर आज भी हमारा है। हमारा क्या कल्चर अंडमान का, फादर बंगाल का है, मदर साउथ की है, यहाँ कास्ट में मिक्सअप है। जब मंगल पांडे फांसी हो गया, इंडिया में ग्रुप बन गया, अपने ग्रुप का नाम सुना होगा, भगत सिंह का गदर पार्टी, रिपब्लिक आर्मी, स्वराज पार्टी, अभिनव भारत पार्टी सावरकर जी का पार्टी है, पौंडीचेरी में अरविंदो आश्रम है, इनके ब्रदर युगांतर पार्टी बरिंद पाल घोष का। पहले इंडिया में नो कम्युनिकेशन, लेटर न्यूज़पेपर, 2 चीज़ें, पेपर निकालेंगे, स्वराज गदर युगांतर, इनका अत्याचार आएगा, लास्ट में ऐड आएगा मैन पावर के लिए। ऐड में क्या लिखेंगे, क्रांतिकारी मैन पावर के लिए, पेपर में लिखेंगे क्रांतिकारी वांटेड सोल्जर, पेमेंट डेथ, पेंशन इंडिपेंडेंस, वर्क प्लेस इंडिया, अवार्ड सेक्रीफाइस, चाहिए सैनिक लड़ने के लिए, वेतन मृत्यु, पेंशन स्वतंत्रता, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान, पुरुष का शहादत। हमारा बैड लक क्या है, स्टोरी गांधी के पहले का है, स्कूल हिस्ट्री में, स्कूल में नाम कहीं नहीं है, ये अनसंग हीरोज है ना, नाम कहीं नहीं है इनका, अनसंग हीरोज है। हम लोग क्यों बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम क्यों बोलते हैं, सोला किंग का एरिया था, नाम विजयपुरम हो गया। आइए देखिए अंडमान में क्या है, यहाँ पे विंटर नहीं होता, नो विंटर, 2 सीजन है, गर्मी बरसात। आपने गर्मी पहन लिया, बस्ता को लिखा है पनिशमेंट ड्रेस, बॉडी में क्या होगा, खुजली होगा, इचिंग होगा। जंगल में था खुजली पत्ती, इचिंग लिस्ट, और खुजली पत्ती को बॉडी में लगा देंगे, हाथ को बांध देंगे, इसको पहना देंगे। हाथ तो बंधा है तो दे कैन डू लाइक दिस, हाथ बंधा हुआ है तो दे आर डांसिंग, ब्रिटिश एंजॉय करेंगे। स्मॉल बॉय, नाम है नोनी गोपाल दास, तो नाम है इसका नोनी गोपाल दास, स्मॉल बॉय, अलीपुर केस में आया था। बोला जेलर को, जेलर साहब देखिए हम मरने के लिए आए, हमको मार दो, हम ड्रेस को नहीं पहनेंगे। वो ड्रेस को लेके फाड़ दिया। सेकेंड डे ये उसको ड्रेस दिया पहनने के लिए, जब वो ड्रेस को ऐसे फाड़ने लगा, ब्रिटिश से गुस्सा आ गया। ब्रिटिश गुस्से में क्या किया, उसके हाथ को बांध दिया, सुई होता है बस्ता सिलाई करने का, बॉडी के साथ में सिलाई कर
ये अंडमान का देखिए नया आदमी आएगा, न्यू कमर्स, हाउ टू वेलकम द पीपल, ये पहला वेलकम चैन है। वी कीप 2 months हियर, इफ देयर इज अ गुड बिहेवियर रॉड को हटा देंगे, ये लास्ट है, बाद में छोड़ देंगे। क्या बोलेंगे, इंडिया में जाओ, यहीं रहो, यहीं काम करो, आप गुलाम बन गए, सिर्फ आई आगे चलते हैं। बोलते फांसी को टू बीइंग टिल डेथ। अंग्रेज के माइंड में आदमी आराम से मरे, कैसे आराम से मरेगा, रस्सी में तेल ऑयल लगा देंगे, उसके अंदर लोहा का रिंग डालें, मेटल रिंग, रिंग से क्या होगा, एक कॉर्ड टूट जाएगा। भगत सिंह ऐसी फांसी हुआ था, लीवर खींचेंगे, 3 आदमी, प्लैंक खोलेगा, बॉडी गिर जाएगा। हैंगिंग से पहले क्या होगा, ये पूजा पाठ होगा, रिचुअल को, बॉडी देंगे नहीं किसी को, बॉडी पत्थर बांध के सी में डाल देंगे। यहाँ में सभी को नहाने के सी वाटर है, जो मरने जा रहा है स्वीट वाटर बात, कुआं का पानी, फिर उसको लेके जाएंगे। ये लास्ट कमरा, 4 कमरा डेथ सेल है, सारा कमरा सेम है, 13/7, एक में एक ही आदमी रहेगा। ताला अलीगढ़ का है, तब 5वां ताला अलीगढ़ का है। यहाँ जो आ गया फांसी कन्फर्म है, सब सेम कमरा है। देखिए 15 डेज, देखिए वेरी गुड फूड, नॉर्मली खाने में गंजी है, खाना अच्छा देंगे, हेल्थ अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, इसको हैंगिंग में लेके जाएंगे। यहाँ पे रिंग मेटल रिंग, हाँ और रिंग असली है, रिंग से हड्डी टूटी है। ये लीवर देखिए 9 फीट का कमरा है, 9 फीट डाउन, 9 feet डाउन, डीप है नीचे। more than 200 people. They use a ring. They use a ring to break the spinal cord. Easy in control. 1 time 3 people. 1 time 3। देख के नीचे, देख के नीचे 9 फीट का कमरा है, 9 फीट डाउन। कैसे देखेंगे नीचे? नीचे कमरा जाइए, देख के 9 फीट का कमरा है। नीचे कमरा भी है। डेड बॉडीज नीचे जाती होंगी। ये देखिए, देखिए दोस्तों, इतिहास है और इस समय में बहुत गुस्से में हूँ। स्मेल भी है, देखो यहाँ पे स्मेल भी है दोस्तों। तो देखिए कीड़े मकोड़े, यहाँ पे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के रक्षक, देश को आज़ादी दिलाने वालों की यहाँ जान गई थी। बहुत ही अजीब स्मेल भी है यहाँ पे, क्या ऐसा पता लग रहा है लाश पड़ी है। लाशों की स्मेल है। यस, हमारे फ्रीडम फाइटर्स पता नहीं उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया है। अंग्रेजों की तो आज हम आज़ाद हैं तो उन्हीं के कारण, और उनको शत शत नमन। हाँ। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप हमारे फ्रीडम फाइटर्स को भी याद रखिए। ఇప్పుడు ఇలా ఉంటాం నీకు అరసిల్ వారి इन्हीं फांसी के फंदों पर देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को लटका देना चाहिए। देखिए फांसी का इन कमरों में जो भी आ गया दोस्तों, उसकी मौत पक्की है। ये डेथ सेल है। जो भी इसमें आ गया उसे कुछ दिन के लिए अच्छा खाना पीने को दिया जाता था। कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है। ऐसे ही हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ टॉर्चर ऐसा किया जाता था। उन्हें लाते थे, खिलाते पिलाते थे, और बाद में फांसी घर में खुला नहीं है। ये है काला पानी जेल। कितनी खतरनाक, दर्दनाक, कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई भाग पाएगा या कुछ होगा। और ये डेथ सेल है, इसलिए थोड़ा ओपन है कि भाई जो जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं जी लो, तुम मरने वाले हो। ओह माय गॉड।
और देखिए 1943 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, क्या बना, आईएनए बनाया, जापान को भेज दिया। जापान 4 साल था उस समय, सुभाष चंद्र बोस आए थे एज चीफ गेस्ट। इंडिया का फर्स्ट फ्लैग है, 43 में होस्ट कर दिया, तो वी आर फ्री इन 43 बिफोर इंडिया। और जापान का बैड लक है कि नागासाकी में बम गिर गया, जापान भाग गया, ब्रिटिश फिर आ गए। तो ब्रिटिश ने क्या बोला, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, आप सब इंडिया जाओ, सबको छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ, आधा आदमी इंडिया भाग गया, आधा ही में रह गया। ये हमको मिल गया, गवर्नमेंट को टेंशन हो गया कि आदमी नहीं कैप्चर करना है, हाउ टू कैप्चर द आइलैंड। गवर्नमेंट इंडिया ने बोला कि आपको फ्री में लैंड देंगे, अंडमान आ जाओ। तो बंगाल, पंजाब, आंध्र, चेन्नई सबको लेके आए, बसा दिया। ऐसा 4 लाख आबादी हुआ है। एक बैड लक हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान था, ब्रिटिश बम डाल दिया सब जगह यहाँ पर। तो जापान बहुत डैमेज हुआ यहाँ पर। जापान अच्छा काम किया, सिटी में 300 बंकर बनाए, लोग कम मरे थे। जापान ने बहुत लोग क्यों मारा है, अंग्रेज चले गए, स्टाफ को छोड़ी, उनको नहीं ले गए, इंडियन थे वो, उनको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और शूट कर दिया। जापान ने भी यहाँ टॉर्चर, यहाँ दोनों ने टॉर्चर यहाँ पे किया। आई जापान भी कम नहीं है भाई, तभी तो उसने अमेरिका से पंगा लिया ना। सोचो अमेरिका को जापान ने कितना ज़्यादा टॉर्चर किया होगा, जो अमेरिका को उस पर न्यूक्लियर बम गिराना पड़ा। ऐसे ही थोड़ी ना कुछ तो बड़ा हुआ होगा, हमें नहीं पता। रंग दे बसंती में हीरो 4 हैं। पहला बटिस्को दत्त, सचिनाथ सान्याल, रामसाब बिस्मिल, रोशन ठाकुर। 2 को फांसी हुआ। ये कमरा उनका है, लखनऊ में ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, काकुरी केस, उनको यहाँ भेजा। ब्रिटिश का ट्रेन को लूट लिया था इन्होंने। सचिनाथ सान्याल इसी में वो टॉयलेट पोटी भी करते थे, इसी में उनको खाना दिया जाता था। किस लेवल का टॉर्चर होगा हवा के लिए। चले गए छूट के, यहाँ से चले गए, छूट के चले गए क्या, यहाँ से छोड़ दिया इनको आफ्टर 11 ईयर्स। बर्तन देखो, ये कॉपर का है ना, कॉपर में आपको टुडे खाना है, आपने कल खाएंगे तो खराब हो जाएगा, तो टॉर्चर है। सारा कमरा सेम है, 13/7। ये खाना यहाँ से आएगा, फूड, खाने में गंजी है, राइस वाटर, कुछ नहीं मिलेगा, ओनली राइस वाटर। खाना यहाँ से आएगा। ये बड़ा कमरा है, ये वार्डन का है। वार्डन भी इंडिया का आदमी है, स्टाफ वार्डन सुना लग रहा है। ये वार्डन इंडिया का आदमी है, स्टाफ। ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, स्टाफ। नो लाइट, लालटेन लेके राउंड मारे, नो लाइट। देखिए छोटा गेट बना, देखिए चोट लगे भागेंगे तो बड़ी बुगर की जाती है। यहाँ पे इंडियंस की हाइट पहले अच्छी खासी होती थी। ले भी लेते हैं। देखने में खूबसूरत। अंदर आइए। Now you tell me where we are now. हम लोग कहाँ पर बताऊँ? सोचो, थिंक, where we are now, बताओ। हम लोग कहाँ पर, जल्दी बताओ, हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग यहाँ पर आ गए, देखिए हम लोग यहाँ पर। एंट्री यहाँ से किया हमने, क्या था, टॉर्चर फैक्ट्री। ये फैक्ट्री यहाँ पर भी है, टॉर्चर फैक्ट्री। ये ओपन टॉयलेट है, टॉर्चर फैक्ट्री ओपन, छोटा में स्मॉल, सी फेसिंग। नाइट में क्या होगा, ब्रिटिश यहाँ नहीं रहेंगे। देखो तो रॉस है, अंग्रेज को पता है ये इंडिया का स्टाफ है, ये भी इंडियन है, नाइट को फ्रेंडशिप करेंगे। रात को ब्रिटिश क्या करेंगे, ये बीच का फोल्डिंग ब्रिज है, ब्रिज को हटा देंगे, तो रात को हटा देंगे, नाइट ये अलग हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, सब लॉक हो जाएगा, मॉर्निंग में लगा देंगे। तो कॉस्टिंग है 7 लाख उस समय। टाइम फ्रेम 10 ईयर्स है, स्टार्ट कंस्ट्रक्शन 1893, कंप्लीटेड 1906। 10 साल लगा जेल बनने को। ये कहाँ से कैदी ने बनाया, सब एंटी क्लॉक वाइज है, दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट सी। अब देखिए लास्ट कमरा सावरकर जी का है। सावरकर जी का हाईएस्ट 50 साल का पनिशमेंट है। इनको यहाँ रखा 9 से 21। क्या किया इन्होंने, नासिक में एक बॉम्ब केस हुआ था, इनके ब्रदर को पकड़ लिया, गणेश को, सेंट टू अंडमान। ये इंग्लैंड भाग गए, वहाँ लॉ का निजाम क्या है बेटे, एनीबडी कमिंग टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड, वी कट द बुक एंड पुट द गन एंड सेंट टू इंडिया। इनको अरेस्ट कर लिया इंग्लैंड में,
जहाँ से इनको बॉम्बे ला रहे थे, रास्ते फ्रांस आया, सिर्फ जब मार के फ्रांस में अगेन कॉट इन फ्रांस, देन पकड़ के इंडिया लाए, सजा 50 सजा 50 सजा हुआ। तो अभी हम लोग जाएंगे, उनका देखेंगे कमरा, कमरा साहब का ही कमरा है। ये फ्लोर स्पेशल फ्लोर ऊपर का स्पेशल क्या है, वॉल में हुक लगा ऐसे करके, वो स्टैंडिंग पनिशमेंट है, टांग में 6 to 8 है उस टांग में। चलिए ऊपर चलते हैं, आइए यहाँ पे यहाँ पे अंदर बुला रहे हैं। देखिए रात में इस चीज़ को हटा दिया जाता था ताकि लोग आर पार आ ना जा सके। मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे सच में। स्कूल में क्या पढ़ा है, वन भगत सिंह पढ़ा है ना, एक भगत सिंह, देखिए भगत सिंह कितने सारे भगत सिंह यहाँ पे, और भगत सिंह ग्रुप गदर पार्टी, भगत सिंह का ग्रुप है गदर पार्टी, यहाँ से आई, यहाँ से ये रात को हटा दिए जाते थे अंग्रेजों के टाइम पे, ताकि कोई कैदी बात भी ना कर पाए। ये सर नहीं थे। देखिए हम जेल में जेल में जा रहे हैं। शर्मा कैसा लग रहा है? हाउस द जॉस पूरा कई साल पीछे लोग चले गए। हम पढ़ते रह गए। सुना था बस चीज़ भी किताबों में क्रॉस सुना। आइलैंड और सेलुलर जेल को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ का कमरा थोड़ा प्रीमियम वाला लग रहा है। प्रीमियम नहीं, लेकिन ये टॉर्चर ज़्यादा था। यहाँ खड़े रखते थे कैदियों को बांध के। स्टैंडिंग पनिशमेंट है 6 to 8 आवर्स, इसी फ्लोर में कहीं पे भी ऐसे देख के आइए। लास्ट कमरा वीर साहब का। और कमरे के अंदर क्या ये सेम तो दोस्तों अभी हम सेलुलर जेल के सेकंड फ्लोर पे, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे वीर सावरकर जी थे, उनको किस कमरे में बंद किया गया था, किस कमरे में टॉर्चर किया जाता था उनके साथ। इधर आइए शर्मा जी। 50 साल की उनको सजा दी गई थी। खूब लड़े थे वो। वीर सावरकर सेल, देखो इसे अलग से मेंशन किया इसको है। अलग से उनको मेंशन किया गया है। कोने में रखा गया था। ये देखिए नमन है इनको, हाथ जोड़ के नमन है। इसी कमरे में वीर सावरकर जी को रखा गया था। और देखिए इस कमरे में स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ का वक्त, और 1911 से 1921 तक यानी पूरे 10 साल। और ये कपड़े हैं जो टॉर्चर के लिए पहनाया जाता था गर्मी में, देखिए दोस्तों ताकि कीड़े मकोड़े काटे। गर्मी में इतना ज्यादा उन्होंने दर्द सहा होगा। और शर्मा जी ये भी दिखाइए दर्शकों को कि और ये जो 2 बाउल हैं इनमें ये खाना खाने दिया का जाता और था, पोटी का। और अगर आपने कुछ किया, एक खाने का है एक पोटी का, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी अंग्रेजों की तो इसी में खाना और इसी में पोटी, दोनों इसी में करना पड़ता था। ये इनका टॉर्चर का और तरीका कॉपर था। का थाली दिया जाता था, क्योंकि तुरंत आपको खाना खत्म करना, अगर आप रखिएगा नेक्स्ट डे वो खाना बर्बाद हो जाएगा। और देखिए मैं भी प्रणाम करूंगा। बिल्कुल वीर सावरकर जी के साथ साथ इस जेल में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने अंग्रेजों का टॉर्चर सहा, मैं उन सबको आज शत नमन करता हूँ। और शर्मा जी ये देखिए मैं तो सारे कमरे एक से हैं, लेकिन सावरकर जी के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है दोस्तों। ये अभी के लिए लगा है, अभी की सरकारों ने लगाया हाँ। होगा ताकि यहाँ कोई छेड़छाड़ ना करे। ये अब चलिए अब शर्मा जी। गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। बाप रे। देखिए सेलुलर जेल की सबसे बड़ी शख्सियत तो यही थी। और एक चीज मैं अपने दोस्तों को और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो हुक है ना, ये जो सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे सजा दी जाती थी स्टैंडिंग स्टैंडिंग पोजीशन में 8 घंटे तक लगातार देते थे खड़ा होना पड़ता था। और ऐसे बांध देते थे
तो ये जो हुक बनी है ये सिर्फ इसी फ्लोर पर बनी और है। ये देखिए ब्रिटिशर्स का दिमाग, अगर जेल के अंदर कोई आदमी बंद है तो यहाँ आप देख रहे होंगे आपको कुंडी नहीं दिखेगी, आपको लगेगा नीचे का पोर्शन कहाँ गया। कुंडी का पूरा पोर्शन देखिए दोस्तों, यहाँ है कि कोई हाथ भी ऐसे करके इसको खोलने की कोशिश करे तो वो कभी खुल ही नहीं पाएगा। यस, ये और देखिए। यहीं से खाना भी जाता था। देखिए कैसे यहाँ पे ताला खाना रख दिया जाता था, यहाँ पे और खाना यहीं दिया जाता था। इतना मुझे मेरा खून खौल रहा है ना इंडियन, मैं आपको आज बता नहीं सकता। देखिए सेलुलर जेल, देखिए ऊपर से कैसा उस लग रहा है। समय 7 लाख रुपए लगा था। और देखिए कितनी बड़ी जेल है। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, इस एक एक जेल में वीर सावरकर जी ही थे, भगत सिंह ही थे, चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, मंगल पांडे ही थे। वो सारे कैदी जो फेमस हो गए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको हम शत शत नमन करते हैं, लेकिन उनके साथ जो साथ नहीं हुए, जो भी हाँ जिनकी अनसुनी कहानियाँ इस जेल की दीवारों में दबकर रह गई हैं, उन सबको हाथ जोड़कर नमन। हम नमन करते हैं। बहुत बड़ा जेल है और देखिए लास्ट कमरा है, फिर भी लोगों की कितनी वो एक्साइटमेंट बनी रहती है कि हाँ हमें सावरकर जी वाला कमरा देखना ही देखना है, चाहे हमें उसको देखने में कितना टाइम क्यों ना लगे, कि कहाँ हमारे सावरकर जी बन थे जिन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। गर्व है हमें अपने ऐसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर। यहाँ तो नारे लगने ही चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम। आई लव माई वाइफ, आई सैल्यूट यू। क्योंकि जैसे जैसे मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, ऐसे ही मुझे मेरी वाइफ मिली है जिन्हें अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत है। शर्मा जी, इतने सालों में सेलुलर जेल आने के बाद ना मेरी देशभक्ति और भी बढ़ गई है, मैं आपको बताऊँ। फील किया है मैंने, फील किया है एक एक चीज़ कि कण कण में मेरी चीज़ें बस गई कि कैसे सब में इतनी यातना सही है यहाँ पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सबको हंसाएगा, लाफिंग मैंने बहुत बड़ी पंजाबी में गाली देगा, तब हंसेंगे, उसको आएगा मजा, मार खाएगा। दूसरा यही काम किया, हंसाया मार खाया, लास्ट में मर गया। ये सेकंड टाइम आया, चलिए घर चलिए कि सजा खत्म हो गया। 10 साल बाद ब्रिटिश मार के फिर आ गया। पूछा तुम्हारे क्या रिप्लाई किया, मीट माई फ्रेंड्स 2 बार। तो चलिए व्यू पॉइंट ऊपर है, यहाँ रॉस है, इधर नॉर्थ पे देखिए। सेलुलर जेल से हम नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड देखने वाले हैं। Isn't that very exciting? गो मिसेस शर्मा, आगे आगे तुम, पीछे पीछे हम। देखिए दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको यहाँ आना होगा, तभी आप यहाँ का दीदार कर पाएंगे। आइए मिसेस शर्मा, कम। यस, गॉड। वो रहा अभी रॉस आइलैंड। देखिए रॉस आइलैंड पे, और वो है जेट्टी जहाँ से हमने रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए बोट ली थी। आप ये देखो वहाँ बैठे अंग्रेज देखते होंगे कि यहाँ कैसे इंडियंस के साथ टॉर्चर किया जा रहा है और मज़े लेते होंगे। देखिए दूर जो आपको वो लाइट हाउस दिख रहा है, रॉस आइलैंड, वहीं हम होकर आए और हैं। ये नॉर्थ बे आइलैंड, और ये नॉर्थ बे आइलैंड। थोड़ा जूम कर दीजिए शर्मा जी ताकि दर्शकों को दिखे, देखिए दोस्तों, उनको आसानी हो। ये जो लाइट हाउस आपको दिख रहा है ना, ये मेरी उंगली के सामने, ये रेड कलर का और वाइट कलर का, वही है 20 रुपीज़ के पीछे का व्यू, जो पुराना नोट था। और उस समय यहाँ से अंग्रेज उस रॉस आइलैंड पे बैठ के
यहाँ सेलुलर जेल का टॉर्चर देखते थे, मज़ा लेते थे और कितने खुश होते होंगे। लेकिन आज का भारत अलग भारत, नया भारत। ये भी बताइए शर्मा जी कि इस जेल को उस जमाने में बनने में टोटल 7 लाख लगे, 7 lakhs, और 10 साल का वक्त लगा। 10 साल का वक्त लगा। बाप रे बाप। देखिए हमारे पूर्वज जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, सब तो जो भी यहाँ पर आए जनरली जो पुराने लोग हैं वो सब कैदी बनकर आए थे। अब बहुत तो चले गए, बहुत तो यहाँ पे रह गए यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी जेल में आता है देखिए अगर गाइड नहीं लेता है तो कुछ समझ नहीं आता उसको। एग्जैक्टली। तो अगर गाइड लेंगे तो उसको समझ आता है। तो और हाँ जी, तो दर्शकों को मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेलुलर जेल विज़िट कर रहे हैं तो बिना गाइड के यहाँ ट्रैवल मत कीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कितना भी आप पढ़ लें। ये सर हैं, सर आपका शुभ नाम? नीरज वैद्य। हाँ, नीरज वैद्य सर ने हमें बहुत अच्छे से एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की और जेल का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो इन्होंने छोड़ रखा है। सब जगह हमें बहुत अच्छे से दिखाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा बिल्कुल हम भी हिस्ट्री में चले गए हैं और वो कैदियों के साथ कैद हो गए हैं। और दुख की बात क्या है कि ये कहानी मैंने आपको बताई गांधी जी के पहले की है। गांधी जी के स्कूल में, नेट में सब आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अनसंग हीरो से इनका इतिहास में कहीं नहीं, बहुत सर कम ने नाम है। कुछ इतने अच्छे पॉइंट्स और यूनिक पॉइंट्स बताए जो कि आपको हिस्ट्री के बुक, नेट, गूगल ये सब पे भी नहीं मिलेगा। अब सर ने कहा कि इनके एंसेस्टर्स के ज़माने से लोग यहाँ रह रहे हैं मैंने अंडमान आपको में। बताया जो हनुमान जी कहानी बताई, तो मेरा रिसर्च है कि जब हनुमान जी अंडमान के ऊपर से गए थे ना, वहीं से गए थे। ये सारे मंकी बेल्ट है। आज भी देखिए इंडोनेशिया जाएंगे, थाईलैंड सब पूरा हाँ जी मंदिर बने, हनुमान जी के मंदिर है, ये पूरा मंकी बेल्ट बोलते हैं। मंकी बेल्ट। सर आप अपना मोबाइल नंबर एक बार ज़रूर बता नंबर दीजिए। है 9679568362। तो दर्शकों, मेरे चाहने वालों, मेरे देखिए प्रियजनों, आज हमें पता चला, शर्मा जी सॉरी टू इंटरप्ट No, इन no. यू बिटवीन, कि हमारे अंडमान में रामायण की भी स्टोरी हमें देखने को मिली और वो नीरज सर के थ्रू जानने को मिली कि जब वो जड़ी बूटी लेने गए थे या जब सीता मैया को देखने गए थे पहली बार राम जी से वादा करके कि मैं मैया को लेके लौटूंगा, तो वो अंडमान के ऊपर से ही होके हमारे हनुमान जी गुजरे थे। जी बिल्कुल, मैं आपसे अपील करूंगा सबसे कि वक्त निकालिए, समय निकालिए और अंडमान ज़रूर आइए। अंडमान आइए तो सेलुलर जेल ज़रूर आइए, यहाँ का ज़रूर आना चाहिए आपको। इतिहास है। थोड़ा सा नज़दीक आऊँगा ताकि मेरी वॉइस क्लियरली आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं हर बार आपसे अपील करता हूँ कि एक साल में 1 वीक निकालिए अपनी फैमिली के साथ और कहीं ना कहीं इंडिया में घूमने आइए। इंडिया में इतना कुछ है कि आपको पूरे वर्ल्ड के दर्शन इंडिया में हो सकते हैं। ये सेलुलर जेल का लास्ट व्यू देख लीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। अब हमारा लाइट एंड साउंड शो है यहाँ पर, उसका वीडियो आपको अलग पार्ट में हम दिखाएंगे क्योंकि ये वीडियो वाकई बहुत लंबा हो गया। अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने वाइफ से बहुत प्यार कीजिए, उसे इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, उसे वक्त दीजिए, उसकी बात सुनिए और वो आप पर अपना सब कुछ लौटा देगी और तब आप भी कहेंगे वाह वाइफ हो तो ऐसी, क्योंकि वाइफ होगी ऐसी तभी तो लाइफ होगी ऐसी एकदम।